Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हे राधा गोपीनाथ भगवान की जय, गौरताय भगवान की जय, जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हमारा 34वां सत्र है। पिछली बार हम अलग अलग यज्ञों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा परे। तो अलग अलग प्रकार के योग के बारे में, यज्ञ के बारे में भगवान बोलते हैं। जैसे तपो यज्ञ है, तप हम शरीर से करते हैं, और स्वाध्याय हम बुद्धि और मन से करते हैं। योग यज्ञ, उसमें मन इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार से, और भक्ति यज्ञ जो होता है, भक्ति योग यज्ञ हम कैसे करते हैं? भक्ति यज्ञ में कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावा करोति यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तो भक्ति योग में या भक्ति यज्ञ में सारे हमारे मन बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया जो है, सारी जो है उसमें यज्ञ में इन्वॉल्व होती है। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे कि क्योंकि जीवात्मा जो है, बद्ध जीवात्मा इस संसार में आने के बाद में उसका हृदय बहुत ही कलुषित है, और कलुषित हृदय होने के कारण वो अनेक प्रकार के कुकर्मों में लग जाता है, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में जो है वो गलत कार्य करता है, और वो गलत कार्यों में फंसता जाता है। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है ना, जाल बुनते जाता है, और वो भूल जाता है कि ये जाल में मैं ही फंस रहा हूँ। वैसे ही जो जीवात्मा है, सुख के खोज में बहुत सारे गलत कार्य करते रहता है, गलत करते रहता है, और उस गलत इसमें खुद ही अपने कर्मों में फंस के दुख भोगता रहता है। तो इसीलिए वेदों में भगवान की योजना से अलग अलग यज्ञों की संस्तुति की गई है। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्यों है? तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ अलग अलग लेवल के लोगों को समहाउ भक्ति में, किसी न किसी प्रकार से भक्ति में जोड़ना, भगवान से जोड़ने के लिए है।
तो जैसे कि यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ है, काली के सामने बलि देने का एक है व्यवस्था। तो वो उस लोगों के लिए जिनको रोज़ खाने की आदत है, तो उनको हम बोलते हैं कि थोड़ा धार्मिक बनो, रोज़ मत खाओ, अमावस्या के दिन तुम खा सकते हो। लेकिन अमावस्या के दिन भी तुम जब बलि दोगे, तो तुम ये प्रार्थना करो कि आज तो मैं तुम्हारी बलि दे रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरी बलि देना और तुम मुझे खा सकते हो, ऐसी प्रार्थना रहती है, ऐसा वर्णन है। तो इसको एक्चुअली इसका उद्देश्य ये है कि रोज़ खाने से अच्छा है आप महीने में 1 बार खाओ, तो आपको थोड़ा-सा मतलब उसको अपग्रेडेशन हो रहा है। जो नहीं खा रहा है उसके लिए नहीं है ये, जो ऑलरेडी रोज़ खा रहा है उसके लिए। तो अपग्रेडेशन जैसे मुस्लिम धर्म में भी है कि जो हलाल का कांसेप्ट है, कि वो क्या करते हैं, हलाल करते हैं। हलाल का मतलब होता है कि जो जब वो मस्जिद में लेके जाते हैं बकरा और उसपे एक नस को काटते हैं, नस को काट के उसको बकरे को मारते हैं और उसको 8 भागों में बाँटते हैं। जैसे 8,000 का बकरा आया है समझो, तो उसका 1,000 का जो माँस रहेगा मैं लूँगा और 7,000 का जो माँस है मैं लोगों में बाँट दूँगा। तो ऐसा बिज़नेस ऐसे इस प्रकार से अगर उसी को करना है धर्म, तो ऐसा क्यों करेगा वो? वो तो इससे अच्छा खाना ही बंद कर देगा, तो बजट ही डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तव में उद्देश्य ये है कि लोग उससे उसको ज़्यादा प्रेरित ना किया जाए, मांसाहार ये सारे। लेकिन क्योंकि इस लेवल के लोग भी रहते हैं, तो हर लेवल का ऐसा अलग-अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो द्रव्य यज्ञ है, कोई डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता तो दान दो, कुछ अनाज दो, कुछ थोड़ा पैसा दो, द्रव्य यज्ञ। और फिर ज्ञान यज्ञ है। और क्योंकि थोड़ा-सा आइडिया दो, भक्ति का प्रचार कैसे हो सकता है, तो ये ज्ञान का यज्ञ है। लेकिन भक्ति यज्ञ मतलब आइडिया दो नहीं, हम पूरा उसी के लिए हमारा अस्तित्व होता है, उसको बोलते हैं भक्ति यज्ञ। तो ये सारे यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे हमको इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इसके बारे में जो है हमको गुरु ही बता सकते हैं। बिना गुरु के जो है हम वास्तव में ज्ञान को अपने जीवन में आचरण नहीं कर पाएँगे। इसीलिए भगवान आगे श्लोक में बोल रहे हैं, आज का विषय वही है कि हमको क्या करना है, गुरु के पास जाना है। तो इसमें बोल रहे हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से 42वें श्लोक तक। तो कैसे हम ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो 34वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि आप क्या करो, जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी लोग व्यक्ति के पास में जाओ। तत्वदर्शी मतलब जो भगवान के बारे में जानता है। ब्रह्म भागवत में वर्णन आता है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मतलब जो व्यक्ति तत्वतः भगवान के अलग-अलग लेवल को जानता है। एक तो ब्रह्म निराकार स्वरूप होता है भगवान का, वो उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति को जानते हैं, कुछ परमात्मा स्वरूप को जानते हैं भगवान के। और जो सबसे बड़े योगी होते हैं, भक्ति योगी, वो भगवान को जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो ऐसे तत्ववेद लोगों के पास में जाओ, ऐसा बोलते हैं भगवान 34वें श्लोक में। फिर 35वें श्लोक में 38वें श्लोक तक वो भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने से हम क्या कर रहे, फिर से मोह में नहीं पड़ेंगे। मोह में मतलब अ, जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम महत्व नहीं देंगे। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से दुःख दूर हो जाता है। जैसे कोई गाड़ी चलाना ही नहीं जानता है, तो वो गाड़ी चलाएगा तो कितना दुखी होगा। अरे! गाड़ी आता ही नहीं है, कैसे कंट्रोल करना है और चल पड़ी गाड़ी तो कितना दुखी होगा। लेकिन कोई गाड़ी चलाना जानता है और अच्छी नई गाड़ी उसके पास में आ गई, तो वो कितना सुखी हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास में ज्ञान है कि गाड़ी को कैसे चलाना है। वैसे ही अगर हमारे पास ज्ञान है कि जीवन में कैसे जीना है, तो दुःख अपने आप साइड में हो जाएँगे। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं कि हमको जीवन को कैसे चलाना है, ये पता नहीं है। तो और इसीलिए जब हम ज्ञान ज्ञान में स्थित होते हैं और ज्ञान अच्छे से अनुशीलन करते हैं, तो फिर उसका परिणति होता है कि हम अच्छे भक्त बनते हैं। तो 29 और 40वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन इसको प्राप्त कर सकता है।
तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ऐसा श्लोक आता है। तो जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। तो और 41वें श्लोक में बोलते हैं तो अगर उसको ज्ञान मिला है, सक्सेस मिला है, वो तो उसका लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण है कि उसका कोई शंका नहीं रहेगा, वो कोई फल की आकांक्षा नहीं करेगा और कोई नहीं एक ही काम मुझे करना है ऐसा नहीं करेगा, और वो जानेगा कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ। हुँ। तो तो 42वें श्लोक में अनुवाद मतलब कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का आलोचन होगा तो पूरे जो हमारे संशय है नष्ट हो जाएँगे और फिर हम अपने जो कर्तव्य है अच्छे से कर पाएँगे। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में इसको बार-बार दोहराया करते थे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद्विद्धि, इस विधि से जाओ। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब प्रकृष्ट रूपेण निपात, मतलब दंडवत। तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन मतलब दंडवत करो। परिप्रश्न वास्तव में ना बाद में आता है, सेवाया पहले आता है। प्रणाम करो, उनको बोलो कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुजी? गुरुजी बोलेंगे मंदिर बनाओ, गुरुजी बोलेंगे ग्रंथ वितरण करो, भगवत गीता लोगों को समझाओ, गुरुजी बोलेंगे मंदिर में झाड़ू लगाओ। जो गुरुजी बोलेंगे वो करना है। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवा सेवा करने के बाद में फिर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। आजकल लोग फोकट में प्रश्न पूछते हैं, वो भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन, लेकिन एक्चुअली उसका फायदा नहीं उतना नहीं होता है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक वो प्रश्न का उत्तर भी मिलता है तो उतना हम उसको शायद डाइजेस्ट ना कर पाए। लेकिन जब सेवा करके प्रश्न किया जाता है कि हमने कुछ सेवा किया फिर प्रश्न, इसके लिए मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ कि जो सेवा करके प्रश्न पूछता है तो उसको जो उत्तर मिलता है और उसको जो समझ में आता है, वो सामान्य सिर्फ ज्ञान का मतलब भंडार बढ़ाने वाले जो भंडार बढ़ाने में जो लगे हुए हैं उनको उतना समझ में नहीं आता है। अभी अभी ये प्रसंग में उसको कोट करना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो साउथ इंडिया में हमें पहले ही शुरुआत में गीता महात्म्य का क्लास लिया था, उसमें हम बोल रहे थे कि साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, वो अनपढ़ था, लेकिन वो गीता को देख के रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम क्यों रो रहे हो? तो मेरे गुरुजी ने बोला गीता पढ़ने के लिए। तुम तो अनपढ़ हो, समझ में पढ़ते नहीं आता नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला बोला इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान इतने दयालु है, भगवान सारे संसार के मालिक होकर अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं, तो ये चित्र को देख के मैं रो रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम ही तो असली पंडित हो, कि तुम्हारा भगवान के प्रति भाव है, तुम भगवान के प्रति एक तुम्हारा मतलब कृतज्ञता है, भगवान की गुण के प्रति तुम्हारा आकर्षण है। तो तुमने जितना समझा है गीता को और कोई समझा नहीं है। और इस प्रकार से तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। तो फिर ते उस उसके बाद में वो ज्ञान देंगे, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, क्योंकि वो क्या है उन्होंने तत्व को दर्शिना मतलब दर्शन किया है। हम तो भगवान का दर्शन करते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, लेकिन हमको वो अनुभूति नहीं हो पाती। लेकिन जो गुरुजन होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, उन्होंने क्योंकि तत्व का दर्शन कराया है, वो भी हमको दर्शन करा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कैसे गुरु के पास में जाना चाहिए। कि गुरु जो होता है, वो अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ भी ज्ञान तैयार नहीं करता है और कभी भी वो नहीं बोलता है कि मैं भगवान हूँ, और और कभी भी वो ऐसी बातें नहीं कहता है जो शास्त्रों में नहीं दी गई है। और इसीलिए 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। आज तो तो शास्त्र
के मतलब वो अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं। शास्त्र में जो बोला गया है वो बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे गुरु बाबा आ गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं यथो मत तथो मत, पतो पत, तुमको जैसा लगता है वैसा करो, मुझे तुम दक्षिणा देते रहो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जैसे जो तुम करोगे वही धर्म है। इस प्रकार से। या फिर कोई बोलता है कि संभोग से समाधि, संभोग मतलब अगर तुम्हारे मन में काम आया तो काम को उत्तेजित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पूरा करो। क्रोध आया तो क्रोध को पूरा करो, क्रोध निकाल दो लोगों के ऊपर। लोभ आया तो भ्रष्टाचार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब मतलब उससे संतुष्ट तुम हो जाओगे ऐसे, मतलब ये सब शास्त्रों में कहा दिया है इसको, उसपे संतों ने कहा बोला है। लेकिन इस ये लोगों को फॉलोवर बहुत मिल जाते हैं। तो यही कलयुग पाखंड और दंभ का युग है। तो इसमें क्या है कि असली चीज़ जैसे मार्केट में हम जाते हैं, तो भाजी बाज़ार में बहुत गर्दी होती है, लेकिन हीरे की दुकान में, सोने की दुकान में ज़्यादा भीड़ होती है क्या? इक्का एक 1-2 लोग रहते हैं बस। तो यही रियलिटी है, असली चीज़ को खरीदने वाले कम रहते हैं। तो ये प्रामाणिक पद्धति है, तर्क-वितर्क इसमें चलता नहीं है। लेकिन जो पाखंड वाले होते हैं, तो तर्क-वितर्क से अपना ही मत स्थापित करते हैं। तो हमको आध्यात्मिक समझ कैसे आएँगी? तो हमको जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास में जाना पड़ेगा और उनसे नम्रता से पूछना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आपको जिज्ञासा ज़रूर करना चाहिए, पर जिज्ञासा हमारे लिए और अन्यों के लिए हितकारक हो। तो प्रभुपाद जी कहा थे ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सर्ड इन इंक्वायरी बोथ आर कंडेम्ड। ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब आँखें बंद करके यस सर नहीं करते रहने का। और फिर दूसरा है कि पूछने के लिए कुछ भी पूछते रहो। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को, उस समय में द्वारका में गटर की सिस्टम कैसे थी? गटर में पानी कैसे जाता था? वो कहाँ कैसे किधर से निकलता था? और कैसे वो वहाँ पे व्यवस्थापन करते थे गटर का? प्रभुपाद ने बोला इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है और जो सुन रहे हैं उनका क्या फ़ायदा होने वाला? तो वो इसको बोलते हैं एब्सर्ड इंक्वायरी। मतलब इंक्वायरी है लेकिन गटर का तुमको क्या आता है? कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? आत्मा का इस संसार के दुखमय संसार से कैसे मुक्ति होगी? ये सारे मीनिंगफुल प्रश्न पूछने हैं। तो ऑफ कोर्स तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे प्रश्न पूछो, मीनिंगफुल पूछो। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है ये, ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, वैष्णवी संप्रदाय कहते हैं, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और हर एक संप्रदाय के आचार्य है। तो इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि इस 4 प्रामाणिक संप्रदाय से अगर हम ज्ञान लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं संप्रदाय विनास्ते मंत्रास्ते विफलमता। संप्रदाय के विहीन होकर अगर हम ज्ञान लेते हैं संप्रदाय से हटकर, तो संप्रदाय विना ये मंत्रास्ते विफल, तो मंत्र काम नहीं करता है। थोड़ा पुण्य मिलेगा लेकिन जो अपने को रिजल्ट आना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूट में जाके अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डिग्री मिलेगा, फिर जॉब भी मिलेगा। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो एक अनबोनाफाइड अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट में, तो जब डिग्री मिलेगा तो कहीं पे भी डिग्री लेके जाओगे तो बोलेंगे कि कौन-सा इंस्टीट्यूट था? तो फलाना-फलाना इंस्टीट्यूट का नाम बोल लोगे तो कोई जॉब नहीं देने वाला। वैसे ये अध्यात्म में भी है संप्रदाय, मतलब वो संप्रदायवाद नहीं, जो मतलब जाति वाला, ये संप्रदाय मतलब जो ब्रह्मा जी से पारमाणिक वैष्णव से आया हुआ है, उस संप्रदाय की बात बोल रहे हैं। तो इसके हर संप्रदाय के आचार्य है, जैसे ब्रह्म संप्रदाय जो हमारा ही संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें मध्वाचार्य हमारे प्रमुख आचार्य है। और फिर लक्ष्मी श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। और एक मायावाद संप्रदाय भी है जिसको हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, वो निराकार का समर्थन करता है और जो भगवान की भक्ति का विरोध करता है। तो ब्रह्मा जी है, लक्ष्मी देवी है, शिव जी है, कुमार है, तो ये संप्रदाय ऑलरेडी मैं शेयर कर लिया। कोई बोलेगा कि ये संप्रदाय का वर्णन कहाँ पे है? तो गर्ग संहिता करके एक किताब है, गर्ग मुनि ने लिखा है। तो गर्ग संहिता में इसका वर्णन आया है, अभी मैं श्लोक से कोट कर रहा था
कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला स्मृता। तो इसमें वर्णन है इसका। तो गुरु का क्या योग्यता होता है? तो गुरु अपने शिष्याओं से जाना जाता है। तो वो केवल कृष्ण के बारे में बोलेगा और वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलेगा जो वेदों में दिया नहीं है। और कभी भी ऐसे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे तुकाराम महाराज हो गए, फिर या फिर बड़े-बड़े संत होके गए, तो उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। जो भी आएँगे वो प्रामाणिक उसको मतलब इन लाइन बोलेगा। और वो कोई अपने नियम नहीं बनाएगा, अपने नियम कि ऐसा करो तुम्हारा अभी पैसा नहीं आ रहा है ना तो तुम क्या करो जेब में अभी एक रुमाल रखते रहो रोज़। या फिर ऐसा करो तुम रोज़ क्या करो वड़ा पाव खाते होगे तुम, नहीं तो वड़ा पाव खाना चालू कर दो। वड़ा पाव खाने से क्या हो जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ये नियम कहाँ पे बताया है? लेकिन क्या-क्या बोलते हैं और लोग विश्वास विश्वास भी करते हैं। तो और वो क्या करेगा हर प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होगा और कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, वो बोलेगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ और और उम, रियलाइज़ेशन साक्षात्कार, गुरु के जो साक्षात्कार होते हैं वो ब्रह्म में निष्ठ होता है, एकनिष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि अरे अभी सब ठीक-ठाक चल रहा है तो मैं अभी भक्ति करूँगा, अभी ठंडी बहुत बढ़ गया, अभी कौन उठेगा सुबह? तो गुरुजी जो है वो सब शिष्य भले सोते रहेंगे लेकिन गुरुजी उठ जाएँगे। ऐसा नहीं है, सब शिष्य उठ गए, गुरुजी सो ही रहे हैं। ऐसा कैसा आजकल बहुत चलता है ये। गुरुजी के हाथ दबाओ, गुरुजी के पैर दबाओ, गुरुजी ये करो, वो करो। और गुरुजी कुछ भी साधना नहीं करेंगे, सारा शिष्य ही साधना करेंगे गुरुजी की ओर से। ये कौन-सा गुरु है? तो वो साधना में दृढ़ रहेंगे और उनके लक्षण रहेंगे। उनका चेतना में जब भी बात करेंगे कृष्ण भा के बारे में करेंगे। तो उसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी और वो उनको कृष्ण का ज्ञान है। तो ये परंपरा में आते हैं डिसिप्लिन सक्सेसर वो परंपरा में आएँगे, कि हमको पता रहेगा कि ये परंपरा में है, गुरुजी आ रहे हैं और उनका चरित्र होगा, स्पॉटलेस कैरेक्टर बोलते हैं। और वो अपने इंद्रिय को नियंत्रण करने में दक्ष होंगे और वो जो बोलते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊल ऐसा बोला गया, कि जो बोलते हैं वो करते हैं और कृष्ण क्या जैसे उदाहरणार्थ कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वो जो है कैरेक्टर मतलब वो दयालु थे स्वभाव, कृपालु, अकृतद्रोह, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। और वो दूसरों को मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु तो बन गया लेकिन खुद भी नरक में जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि भोंदू ढोंगी गुरु भोंदू चेला दो दोनों का नरक में ठेलम ठेला हिंदी में बोला। मतलब लेकिन अगर हमारे गुरुजी अच्छे हैं तो शिष्य को भी वो गड़बड़ करने से रोकेंगे, है ना? और वो क्या करेंगे बद्धावस्था से उठा सकते हैं और हमेशा वो कृष्ण का गुणगान करेंगे। मीटिंग एंड झाली तुम्ही जॉइन कर सकता बाकी चल रहे माइक बंद कर सकता है। तो और हमेशा उनका कार्य क्या रहता है? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो वैष्णव है आचार्य है उनके बारे में वर्णन आता है। तो हमेशा क्या करते हैं गुणगान करने में लगे रहते हैं। उनके पास में टाइम पास के लिए टाइम नहीं रहता है। उनके पास में इवन सोने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। प्रभुपाद जी क्या करते थे उम्र का 70वां साल हो गया था। रात-रात जागकर रात-रात जागकर उन्होंने इसलिए मेहनत नहीं किया कि मेरे परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मेरा प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मेरे आने वाले बच्चे अच्छे से आराम से खाएँ। उन्होंने इसीलिए किताबें लिखी ताकि आने वाले समाज में उस किताबों का हेल्प हो और समाज जो अज्ञान के कारण दुःख भोग रहा है, उनको हेल्प हो। तो वो उनके कार्यों से दिखाई देता है, गुरुजनों के। और फिर शिष्य के क्या लक्षण हैं? शिष्य का लक्षण सबसे पहला लक्षण तो ये है कि उसने स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई बहुत दुखी होता है, हॉस्पिटल में एक टाँग लटका है, उसका फ्रैक्चर हो गया है और उसको बोला जाए कि आप कैसे हो भाई साहब?
तो वो क्या बोलता है, फाइन थैंक यू। अभी आपका पैर टूटा हुआ है, लटका हुआ है, सलाइन लगा हुआ है और आप उत्तर दे रहे हो फाइन थैंक यू। तो पहले लक्षण तो ये है शिष्य का कि उसने स्वीकार करना चाहिए कि इस संसार में दुःख है। दुःख है और हम दुखी हो रहे हैं, वो पहले स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, और उसका भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, वो थोड़ा-सा नम्र होना चाहिए और वो आज्ञाकारी होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए उसमें। और वो उसको ये मानना चाहिए उसने कि मेरे जीवन का लक्ष्य, जैसे प्रभुपाद जी ने माना था कि भक्ति सिद्धांत ने मुझे आदेश दिया है कि तुम विदेश में जाओ, भगवद गीता का प्रचार करो। तो जीवन भर उसी के चिंतन कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो वैसे ही शिष्य ने समझना चाहिए कि गुरु का आदेश मेरे जीवन का लक्ष्य है। अ, और वो गुरु, हालाँकि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन शिष्य के लिए गुरु भगवान है। तो वो गुरु का आदर भगवान के जैसा कर सकते हैं। और और हमेशा वो आतुर रहता है कि मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूँ, ये शिष्य के लक्षण है। तो इसीलिए प्रचारक जो होते हैं गीता का, भागवत का, हमको प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-सा लोगों को, लेकिन उसमें फिर थोड़ी सावधानी बताई गई है। अगर आप सोचते हो कि मुझे गीता का प्रचार करना है, तो प्रचार करते वक़्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई राजकारण करना है हमको। अ, और हमको जानना चाहिए कि हम कौन है, असिस्टेंट है, असिस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी को। तो हमको हमेशा बताना चाहिए लोगों को कि आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य है, ये महत्वपूर्ण आचार्य है, उनसे जुड़ो, ऐसा बोलना चाहिए, नहीं ना कि मेरे से ही जुड़ो, मेरा ही सुनो, प्रभुपाद की किताब पढ़ने की क्या ऐसा नहीं। और और जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है, मेरा एक ही क्रेडिट है कि मैंने मेरे गुरु महाराज का जो मैसेज था, मैंने एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट किया है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करना, ज़्यादा उस्ताद बनने, प्रभुपाद के शब्दों में, एक प्रवचन में, हिंदी प्रवचन में बोलते हैं वो, ज़्यादा उस्ताद बनने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बताया है, उतना आप बताइए, उतना काफ़ी है। तो वही प्रभुपाद जी बोलते। तो अ, और वो प्रचारक का ये कर्तव्य है कि वो जो जो उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, उसको डायरेक्ट कृष्ण से भी संपर्क जोड़े उसका, ना कि कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब अपना-अपना ही चल रहा है, ऐसा नहीं। अ, और प्रचारक को ऐसा प्रचार करना चाहिए कि उसके अधीनस्थ अ, जो सीखने वाले हैं, उनको अन्य अन्य भक्तों के साथ में भक्तिमय संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करे। हाँ, अन्यों को काम करो। हाँ, ने दूसरे भक्त है वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो तुमको तो नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको आदर करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं करना है। कभी भी अपने गुरु का प्रमोशन नहीं करता है। आपको पता है मैं किस कौन से गुरु का है। और इसलिए कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे गुरु है और सभी अच्छे गुरु हैं। हमको लगता है कि इनसे हमको दीक्षा लेनी है, तो उससे उसको लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये हमको प्रचारक को ध्यान रखना चाहिए। और एक फिलॉसॉफी है, उसको ऋत्विक फिलॉसॉफी बोलते हैं। मतलब कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रभुपाद जी तो सिद्ध संत थे, उसके बाद में कोई संत हुए नहीं है और कोई गुरु बन ही नहीं सकता है। तो प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य लोग गुरु बने। लेकिन फिर और भी माया का प्रभाव तो आप जानते हो, माया का प्रभाव तो ना भौतिकता में, आध्यात्म में भी आ जाता है। तो कुछ लोगों ने ऐसी मान्यता भी बना रखी है कि प्रभुपाद जी गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए। तो कैसे हम बोनाफाइड गुरु का जो है शेल्टर लेंगे? तो जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को दिया है, जो 40-40, 50 साल भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे शिष्यों के शरण हम ले सकते हैं, क्योंकि हर वो शिष्य ने अपना एक गुण प्रदर्शित किया है। हर वो शिष्य जो प्रभुपाद का शिष्य है, वो क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ा रहा है। तो
ये ऑलरेडी शेयर कर लिया मैं, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब वो गलत तरीके से मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप इसी गुरु से दीक्षा लो और आप तो मेरे साथ में मेरा संबंध है, आपका तो मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, ऐसा नहीं। प्रेरणा होना चाहिए भक्ति में, न कि प्रेशर होना चाहिए। तो और जब भी गुरुजन का संग मिले उनको सेवा करने का मौका ढूँढना चाहिए। तो जब प्रामाणिक विद्यार्थी अच्छे समझ के साथ में कार्य करता है, तो वो अच्छा शिष्य कहलाता है और अच्छा प्रचारक भी कहलाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रणिपात का तो मतलब है दंडवत करना और परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछना कि के आम्ही केने आमाय जाकिता पुत्र इहा नाही जानी के मन हित होय ब्राह्मण व्यवहारे कहे न पंडित सत्य करी मानी आपनारा हिताहित किछु नहीं जानी। सनातन अभी फोटो दिख रहा है आप यहाँ पे ये शब्द बोले थे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कि मैं तो बहुत पंडित हूँ ऐसा लोग बोलते हैं लेकिन मैं तो दुखी हूँ इस संसार में। तो के आम्ही केने आमाय जाके तापेत्र ताप 3 प्रकार के ताप है तो एक मुझे क्यों ये सेवा और तीसरा पॉइंट है परिप्रश्न और सेवा सेवा करना। तो ये कर्तव्य है शिष्य के, वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है वो सेवा करे। तो यहाँ पर तो ये इतना सारा जान के हमको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, तो फिर भगवान बोल रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्न शेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो यज्ञात्मा न पुनर्मोह, ये जब जानेंगे तो मोह फिर से नहीं होगा। हाँ। और तो माया क्या है? माया का मा मतलब नॉट, मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको माया बोलते हैं, मतलब जो नहीं है उसी को हम वास्तव मानते हैं, उसको माया कहते हैं। और माया मतलब क्या है? जैसे बादल होते हैं तो बादल से हमारी दृष्टि ढक जाती है और सूर्य को नहीं देख पाते हैं, वैसे माया के कारण हम कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजनों के संपर्क में आते हैं तो हम वो माया को हटा देते हैं, फिर चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं कि कृष्ण का ये स्वरूप जो है वो माया का बना हुआ है और ये नष्ट हो जाएगा, तो उनका गलत समझ है। वो इससे भक्ति नहीं बढ़ती मायावादी इस प्रकार की फिलोसॉफी सुनने से। तो वो समझ नहीं पाते, तो इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी बोला गया है। तो मुक्ति का मतलब है कि हमारा मोह दूर हो जाए और समझे कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मतलब हम ये जाने कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन बुद्धि अहंकार नहीं है, हम भगवान के अंश है, आत्मा है और शाश्वत सेवक है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है बताने का? ये बताना कि आप भगवान के सेवक हो, भगवान के भक्त हो, उनकी सेवा करो। तो ये समझना कि भगवान सबके शरणागति के एकमात्र स्रोत है, ये समझना ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। तो रियलाइज जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? पंडिता समदर्शना, वो जानता है कि आत्मा सर्वत्र है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, ये जो अलग श्लोक है ये आएगा आगे। तो सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इस प्रकार से अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्व ज्ञान प्लवेनैव दिनं संतरिष्यसि। तरिष्यसि तैर के जाएंगे, जैसे नाव जा रही तैर के। तो अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम, सर्वेभ्य मतलब सारे पाप। ऐसा कोई नहीं कि ये पाप मैंने बहुत बड़ा पाप किया था अभी मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान की कृपा, ये सारा जो है ड्रीम वर्ल्ड है। ड्रीम वर्ल्ड बोलते ना, ड्रीम वर्ल्ड मतलब सपना, सपने की दुनिया। जैसे शिव जी अपना अनुभव बोलते हैं उमा माता को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपमा सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी हो रही है, या फिर बुरी से बुरी बात भी हो रही है, सारा सपना है। लेकिन जब हम देहात्म बुद्धि में है तो सुख दुख भोगना पड़ता है। या फिर अच्छे से अच्छे काम किया हमने या बुरा से बुरा पाप भी किया, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ गए तो फिर जैसे सपना खत्म होने के बाद में उसका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है।
वैसे अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम, सारे पापों से मैं मुक्त कर दूँगा। या भगवद गीता के अध्याय अंतिम श्लोक में भी ये भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। तो इस प्रकार से तो कोई भी पापी क्यों ना हो, तो जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग में समझ आती है, फिर हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं और फिर अज्ञान दूर होता है और तो हम फिर तर के जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, तो ये समुद्र है, समुद्र में कोई भी बोलेगा कि मैं बहुत तैरना अच्छे से जानता हूँ, तो बहुत बहुत बड़े-बड़े तैराक जो है समुद्र में डूब गए हैं। क्योंकि समुद्र जो है, समुद्र को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति चैलेंज कर सकता है जिसने समुद्र बनाया और वो है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, दैवीशां गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान की जो माम भगवान का जो प्रपद्यन्ते मतलब सेवा पूजा करता है, आराधना करता है, नाम उच्चारण करता है, तो वो तर के जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे पापी व्यक्ति है कैसे ज्ञान को अर्जन कर सकता है और उसको अ, और जब ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है तो वो पाप नहीं कर सकता। तो ऐसा बोला जाए कि अपिचेत मतलब अगर कोई पापी से भी पापी भी क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है, तो भगवान की कृपा हो जाती है तो वो शुद्ध हो जाता है। बाकी अन्य मार्ग से शुद्ध नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, पाप खत्म हो जाता है, प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। यथेदांसि समृद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे आग लगी है और पूरा लकड़ी जल रहा है, यहाँ पर भस्म हो रहा है। तो ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्मिन्द्र गोपम तवेन्द्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्मा निर्दीर्द हति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम कमं भजामि। तो ये अविद्या नष्ट होती है और अविद्या नष्ट होती है तो बीज जो इच्छाएं है वो नष्ट होती है। फिर बीजम कूटम पापम अप्रारब्ध प्रारब्ध और फिर जो हमारे दुख है तो ये सारा नष्ट होते जाता है। तो ये सब अज्ञान से शुरू होता है। तो ज्ञान का जो अनुशीलन होता है तो ये आग के समान है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है कि जो चोरी करने का अलग-अलग स्टेज में रहता है, तो पहले इच्छा करता है, फिर वो प्लानिंग करता है, फिर एक्चुअल चोरी करता है, फिर बाद में पकड़ा जाता है। तो भक्ति का जब अभ्यास करते हैं हम, तो ज्ञान के अभ्यास से तो अप्रारब्ध तब कट जाता है, लेकिन ऐसा बोला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति के अभ्यास से ऐसा कोई भी पाप नहीं है, प्रारब्ध अप्रारब्ध फलम कूटम। जैसे एक यहाँ पर देख रहे हैं आप, घास पूरा उसमें आग लग गया तो पूरा जल के भस्म हो जाएगा। वैसे भक्ति जब करते हैं तो न करी दाह असे कधी न घडे, अजित नाम वधो बदलत्या मिशे सकल पाकत पातक भस्म करीत असे, तुकाराम महाराज बोलते। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मन विन्दति। तो इसीलिए ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इसलिए ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। और अम, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हर कोई समझ नहीं पाएगा, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो कोई बोलेगा कि ये सब मैं करूंगा तो भगवान देख रहे हैं क्या? तो भगवान देखते हैं परमात्मा रूप में और हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट स्लाइड ये है कि भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हर वो कार्य हमारा क्या होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो फिर से हम कनेक्ट करेंगे अभी। तो जिसको कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, प्रश्न के लिए हम कनेक्ट करेंगे। और अगर प्रश्न नहीं होगा तो नहीं कनेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप अगले अभी नेक्स्ट वेडनेसडे हम अगला सत्र लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस सत्र के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से।